कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के पीछे बीजेपी की रणनीति क्या है? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया है। क्या यह बीजेपी की वोट बैंक बनाने की कोशिश है और क्या फिर से नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? इन तमाम चीजों पे आज की हमारी खास रिपोर्ट। कहा था कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता, आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। तो अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाजा बंद रहेगा। तो इसलिए तो समय आने पर सारी जानकारी मिलेगी। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं भी सीधे दिल्ली से आ रहा हूँ। तो पटना के अंदर जो भी कुछ हो रहा है इसकी जानकारी मुझे केवल टीवी के माध्यम से है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, क्या परिस्थिति बनती है, बीजेपी क्या निर्णय लेती है उस बदली हुई परिस्थिति में, उस समय आने पर उसकी आपको जानकारी दे दी जाएगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया है। यह घोषणा कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती से ठीक एक दिन पहले की गई, जिसके बाद बिहार से दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के सीएम रहे और उन्हें जननायक कहा गया। उनका निधन 1988 में हुआ। इसके 36 साल बीतने के बाद उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा। लालू और नीतीश दोनों कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक विरासत पर दावा करते हैं। नीतीश कुमार के पार्टी से कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर राज्यसभा सांसद हैं। भारत रत्न के ऐलान के बाद से ही अलग अलग राजनीतिक दल इसका श्रेय लेने में जुटे दिखे। दिल्ली में अमित शाह ने कर्पूरी ठाकुर की जन्मशती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं पटना में नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा रैली का आयोजन किया। कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव है और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने को चुनाव से सीधा जोड़ा जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर बिहार की अति पिछड़ी जाति नाई से ताल्लुक रखते थे। बिहार में अति पिछड़ी जातियां सबसे बड़ा जातीय समूह बिहार में है। तो क्या बीजेपी जाति की राजनीति पर निशाना कर रही है? आइए इसको भी समझते हैं। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौंझिया में जन्मे कर्पूरी ठाकुर बिहार में 1 बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। उन्हें साल 1977 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल कमीशन लागू करके राज्य की नौकरियों आरक्षण लागू करने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता है। बीते साल 2 अक्टूबर को बिहार सरकार ने जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए थे। इसके मुताबिक बिहार की कुल आबादी करीब 13 करोड़ है और इनमें सबसे अधिक संख्या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है। ये राज्य की आबादी के करीब 36% है। इसके बाद दूसरी बड़ी आबादी पिछड़ा वर्ग की है, जो राज्य में 27.12% आबादी रखते हैं। जातिगत सर्वे को कांग्रेस सहित अधिकांश विपक्षी दलों ने समय की जरूरत बताया और जितनी आबादी उतना हक जैसे नारे दिए। नीतीश कुमार की सरकार ने सर्वेक्षण के बाद एक और बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% कर दिया। बिहार के ओबीसी वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा अब तक लालू यादव और नीतीश कुमार की पार्टियों के साथ ही रहा। पहले जातिगत सर्वे और फिर इसको आधार बनाते हुए आरक्षण बढ़ाने से ये चर्चा तेज हुई कि इसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को हो सकता है। जानकारों की नजर में केंद्र सरकार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर पिछड़ी जातियों के वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। बिहार की राजनीति को दशकों तक करीब से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि ये तो स्पष्ट है कि अति पिछड़ा वर्ग को अपनी ओर लाने के लिए खासकर पिछले साल जो जातिगत सर्वे बिहार में आया उसके असर की काट के लिए फैसला किया गया है। उन्होंने कहा, कर्पूरी ठाकुर का 1977 से 1978 में जो फॉर्मूला था उसे ही आगे बढ़ाकर नीतीश कुमार की सरकार ने
रिजर्वेशन को 75% तक कर दिया है, जिसमें 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है। इन सब का बिहार पर असर तो पड़ ही रहा था, हो सकता है बिहार के बाहर भी इसका प्रभाव दिख रहा हो। तो बीजेपी सरकार ने सोचा होगा कि अभी ये ऐलान करना टाइमली होगा। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे नेता जो कर्पूरी ठाकुर के शिष्य रहे हैं, वो डिमांड तो करते ही रहे हैं कि उन्हें भारत रत्न मिले। यह फैसला बहुत सटीक समय पर लिया गया है, जो बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया है। साल 2019 में दूसरी बार बीजेपी बहुमत के साथ जब केंद्र सत्ता में आई, करीब एक साल पहले ही बीजेपी ने गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन कर एक दांव चला था। सरदार पटेल कांग्रेस के नेता थे, लेकिन बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी पटेल को वह सम्मान दिया ही नहीं जिसके वह हकदार थे। इसी घटनाक्रम को विशेषज्ञ बिहार की सियासत में बीजेपी की स्थिति से जोड़ते हैं। वह कहते हैं कि बीजेपी के पास बिहार में अति पिछड़ा वर्ग का कोई चेहरा नहीं है। ऐसे में कर्पूरी ठाकुर की विरासत को अपने खेमे में कर पार्टी राज्य के पिछड़े वर्गों के बीच पैर बढ़ाने की कोशिश में है। विशेषज्ञ कहते हैं जिस तरह से बीजेपी बहुत से बड़े दिग्गज नेताओं को अपने पाले में जोड़ लेती है, जैसे गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो असल में कांग्रेस के नेता थे, बिहार में चूंकि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था तो सोचा होगा कि कर्पूरी ठाकुर का नाम अपने साथ जोड़ लिया जाए। यह भी बीजेपी के लिए एक बड़ा कार्ड हो सकता है। उनकी नजर में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी जब साथ हुआ करती थी तब ऐसा होता था कि ओवरलैप करके अति पिछड़ा वर्ग का वोट मिल जाता था। लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार लालू के साथ चले गए तो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 243 में से सिर्फ और सिर्फ 58 सीटें ही आई। लालू यादव और नीतीश कुमार जब साथ आ जाते हैं तो पिछड़ा वर्ग उनके साथ चला जाता है। विशेषज्ञ कहते हैं बीजेपी को लगा कि नीतीश और लालू ने कास्ट सर्वे करा के अति पिछड़ा वर्ग को पूरी तरह से पाले में करने का कार्ड खेला है, तो उसे बेअसर करने के लिए बीजेपी ने दांव चल दिया कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर। क्या नीतीश कुमार फिर पाला बदल सकते हैं? इसकी हवाएं अब बिहार में तेज हो गई है, तो आइए इसको भी समझते हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की अलग अलग प्रतिक्रियाओं ने इस चर्चा को हवा दी कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पुराने सहयोगी यानी बीजेपी के खेमे में जा सकते हैं। दरअसल कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने ऐलान करने के बाद नीतीश कुमार ने अपनी मांग याद दिलाते हुए पीएम मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने सवाल उठा दिया कि उनके राजनीतिक और वैचारिक गुरु कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न अब से बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि उन्होंने सदन से लेकर सड़क तक आवाज उठाई थी, लेकिन केंद्र सरकार तब जागी जब सामाजिक सरोकार की मौजूदा बिहार सरकार ने जातिगत सर्वेक्षण कराया और आरक्षण का दायरा बढ़ाया। कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करने वाले इन दोनों नेताओं की प्रतिक्रियाओं में अंतर क्या, कोई इसके पीछे कोई संकेत छिपा हो सकता है? इस पर विशेषज्ञ कहते हैं नीतीश एनडीए में कहां से जाएंगे? अब एनडीए का कोई स्कोप तो नहीं है, तो जाकर क्या करेंगे? बिहार में तो बीजेपी से आर पार की लड़ाई है। ऐसे में बीजेपी के साथ वापस जाना तो पैर पे हथौड़ा मारने जैसा होगा। वो कहीं के नहीं रह जाएंगे। हाँ, चुनाव के बाद अगर कुछ हो तो उसकी बात अलग है, लेकिन चुनाव से पहले तो नीतीश कुमार एनडीए में जाना संभव नहीं लग रहा। वहीं दूसरे विशेषज्ञ का कहना है कि नीतीश कुमार इतनी बार पाला बदल चुके हैं कि कुछ भी कहना मुश्किल है। अगर इनको लगा कि कोई राजनीतिक मंशा पूरी होती है एनडीए में जाकर, तो वह पाला बदल भी सकते हैं। हालांकि ऐसा भी माना जाता है कि नीतीश कुमार कभी कभी ऐसे संकेत इसलिए भी देते हैं ताकि उनके वर्तमान सहयोगी दल थोड़ा असुरक्षित महसूस करे। हालांकि ये फैसला बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में जितना नफा दे सकता है, इस पर विशेषज्ञ कहते हैं कहना मुश्किल है कि, लेकिन बीजेपी ने एक प्रतीकात्मक कार्ड तो खेला है। बीजेपी इसके लिए जानी भी जाती है। 1, 2, 10, 5 वोट आ भी रहे हो कहीं से, तो बीजेपी आखिरी वक्त तक जंग लड़ती है। खैर, नीतीश कुमार क्या एनडीए फिर से ज्वाइन करते हैं, देखना बाकी है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम साहिब गुप्ता था। धन्यवाद।